आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है। कलेक्टिव रीडिंग है, फिर से बोल रही हूँ, पर्सनल रीडिंग नहीं है। रिवर्स कार्ड आए तो मैं वो भी पढ़ती हूँ, ओके। रिवर्स कार्ड भी पढ़ते हैं, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ यानी कि जून महीने में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ये ऑल साइन के लिए है, आपका जो भी सन साइन मून साइन जो भी है सभी के लिए रीडिंग है, ओके। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ वांड रिवर्स्ड, 6 ऑफ हैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओके। क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम की एनर्जी है स्ट्रेंथ। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस बारे में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जजमेंट, क्लैरिफाई 7 ऑफ वांड रिवर्स्ड, क्लैरिफाई 6 ऑफ वांड, क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। इसको भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है पूरे मंथ की, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया है, पर ये बॉटम की एनर्जी नहीं है, बॉटम की एनर्जी हमारी स्ट्रेंथ है, ओके। सो नेक्स्ट मंथ में आपका मेन ये रहेगा, या अभी से आपकी एनर्जी ऐसी शिफ्ट हुई है कि आप जिस चीज़ से डरे हुए थे, वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, या आप वुंडेड थे किसी के बिहेवियर की वजह से, किसी के एक्शन की वजह से, या जो भी सिचुएशन है उसमें हो सकता है आपने बहुत सहा है, बहुत सहन किया है। सो हो सकता है आपको एक स्ट्रेंथ की कमी थी, या आपको ऐसा लगता था कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा, या आपसे कुछ नहीं आप कर पाओगे, या सिचुएशन डरे हुए, सहमे हुए, एक तरह से वुंडेड पर्सन अगर आप थे, तो यस आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। क्यों हो रही है? हो सकता है कि अभी तक आप जिस चीज़ से डर रहे थे उसमें से आप निकल रहे हो, आप में एक अलग तरीके का पावर आप फील करोगे, एक स्ट्रेंथ फील करोगे, ओके। ये हो सकता है ये वो चीज़ है जो बार बार आपके साथ होती रहती है, रिपीटेडली होती रहती है आपकी लाइफ में। ऐसी सिचुएशन बार बार आती है जिसकी वजह से आप हर्ट होते हो, आप घायल हो जाते हो, अंदर से टूट जाते हो, आप डरे सहमे हुए रहते हो। ऐसा लगता है कि लोग आपको ब्लेम करते हैं, आप इमोशनली हर्ट होते हो, आप फिज़िकली हर्ट होते हो, ओके। किसी चीज़ को लेके सडन कोई चीज़ आपको लग जाती है, फिज़िकली पेन होता है आपको, हो सकता है कि कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, एक ही जगह पे बार बार चोट आती है, तो आप थोड़े डरे सहमे से रहते हो। तो आपको हमेशा यही डर रहता है, वही चीज़ें बार बार रिपीट क्यों होती है आपकी लाइफ में। तो आपको ये फेस करने का स्ट्रेंथ नहीं था, या जो भी चीज़ें आपको दिख नहीं रही थी, या आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली आप एक्शन मोड पे आने वाले हो, वो स्ट्रेंथ आप में आने वाली है। जो भी सिचुएशन बिगड़ी हुई है, जिस भी सिचुएशन में आप डरे हुए थे, फाइनली आप उससे ओवरकम करना चाहोगे, फाइनली आप उसको फेस करना चाहोगे, उससे निकलना चाहोगे, ओके। सो यस ओवरऑल एनर्जी है जून महीने का। जो भी लोग बहुत डरे हुए रहते थे, या जो भी सिचुएशन स्टक थी जिसमें आप बोल नहीं पाते थे या क्लैरिफाई नहीं कर पाते थे किसी चीज़ को, लोग आपको मिसअंडरस्टूड करते थे, लोग आपका यूज़ करते थे, आपको समझ में आता था पर आप कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि आपने अपना स्ट्रेंथ नहीं था, या आप डरते थे, तो आप उस एनर्जी से निकल रहे हो। वेरी नाइस एनर्जी, ओके। कुछ लोग इस एनर्जी में आए हैं या आएंगे, ओके, नेक्स्ट मंथ, ओके। आपको किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहिए, आपको एक जजमेंट चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपका यूज़ करते हैं, लोग आपको पूरी तरह से आप ट्रस्ट करते हो, पर लोग उतने ट्रस्टवर्दी होते नहीं हैं, आपको हमेशा चीट किया जाता है, मिसट्रीट किया जाता है, या आपकी वर्थ लोग पहचानते नहीं हैं, या आपकी लाइफ में एक ही पैटर्न बार बार होता है, या पास में ऐसा कुछ हुआ है तो आप जजमेंट चाहते हो, यानी कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, आपको कहीं से ना कहीं से यूनिवर्स के ऐसे साइन मिल रहे हैं, या कहीं से आप गाइडेंस ले रहे हो, या जो भी चीज़ें आपको एक स्ट्रांगली फीलिंग आ रहा है कि आपके साथ हमेशा इनजस्टिस होता है, आपका टाइम कब अच्छा आएगा, आपका टाइम कब चेंज होगा, तो उसका रीज़न आपको पता चलने वाला है। मेन रीज़न क्या है वो आपको पता चलने वाला है। या पास्ट में अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, या आपका टाइम ख़राब था, इसका किसी ने यूज़ किया है, या आपको इमोशनली हर्ट हुआ है, पर्सनली आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया है, या आप अकेले रहे हो, या बहुत पेन सहा है, जो भी बुरी चीज़ें थी उसका जजमेंट, यानी आपको उसका जिन्होंने जो भी कुछ बुरा किया है, तो वो सब चीज़ें
सहन करना, यानी जो भी आपने सहा है उसमें से आप निकल रहे हो, या आपको एक सेल्फ रियलाइज़ेशन आएगा कि अभी आप कोई चीज़ें नहीं सहना है। ये कोई सिचुएशन हो सकती है पर्सनल लाइफ को लेके, आपकी फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, करियर वाइज, एनी सिचुएशन जहाँ पे आपको पता है कि लोग आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, या लोग आपको हर्ट करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, या पास्ट में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपका डेस्टिनी चेंज हो रहा है। अभी आप अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो, आप खुद ही स्टैंड लोगे अपने लिए, एक्शन लोगे, क्योंकि अभी आपको ये पता चल रहा है, लोगों की सच्चाई पता चल रही है, या कोई ऐसी सिचुएशन है उसमें से आपको ये पता चल रहा है, उसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी ने आपके साथ गलत बातें की है, आपको हर्ट किया है, या जो भी चीज़ें गलत हुई है, तो आपको जस्टिस चाहिए। ओवरऑल आप चाहते हो कि आपके साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो अभी आपको जस्टिस चाहिए आपकी लाइफ में, और आपको वो मिल रहा है, और टेबल टर्न हो रहा है। अगर कोई पर्सनल रिलेशनशिप में किसी पर्सन ने आपको यानी आपका टाइम जब ख़राब था तब आपको मिसट्रीट किया है, आपको हर्ट किया है, तो अब उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। या फिर आपको अगर न्याय चाहिए उनकी तरफ से, तो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। या फिर आप ऐसा सोचोगे, आपको ऐसा सेल्फ रियलाइज़ेशन होगा कि ये जो भी पर्सन है उनको आप ही प्रैक्टिकली ऐसा आप उनको खुद यानी आप खुद को ऐसा बनाओगे कि आप अपने आप को ही जस्टिस दोगे, उनका आप वेट नहीं करने वाले हो, या उनको कोई कर्मा मिल रहा है उसके बारे में आपको पता चलेगा। बहुत सारे मैसेजेस हैं। ओके, तो अभी आप बेसिकली पुरानी चीज़ें छोड़ के, या जो भी है आप अपने लाइफ में एक बदलाव लाना चाहोगे, और आपकी नेक्स्ट मंथ में आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा चेंज आपको फील होगा, और आप आपके डे टू डे लाइफ में भी अगर आपको ऐसा बहुत दिनों से आप स्टक थे, या बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, या पिछली बातें आपके पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे थे, उसमें से आप निकलोगे। ओके, इमोशनली वही चीज़ें हैं। 7 ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है, एंड द 4 ऑफ कप्स। सो इमोशनली हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया है, या जो भी चीज़ें चल रही थी, ब्लॉक, अनब्लॉक, नो कॉन्टैक्ट, व्हाटएवर जो भी था, तो यस आपके लिए वो चीज़ें अभी अगर ब्लॉक थे, तो आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, या आपको कोई ना कोई ऑफ़र मिल रहा है, या आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करे, तो यस ये किसी का अगर आप वेट कर रहे हो, तो यस वो पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इंडिकेशन मिलेगा, या हिंट मिलेगा कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसे कोई पर्सन हो सकता है कि जिनके बारे में आप बहुत सोचते हो, बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, जिन्होंने आपको हो सकता है रिजेक्ट किया है, या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप चल रहा है, या उन्होंने आपकी वर्थ नहीं जानी, या कोई पास के पर्सन है जिन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। सो जो भी आपकी सिचुएशन है, तो यस अगर जिस भी सिचुएशन में आपकी वर्थ नहीं की गई है, आपको रिजेक्शन फील किया कराया गया है, या आपको रिजेक्ट किया गया ऐसा आपको लगता है, तो वो पर्सन ज़रूर आपको अनब्लॉक करेंगे, और आपसे कम्युनिकेट करने का या तो वो ट्राई करेंगे, या आपको हिंट देंगे कि आप उनको कॉल करें। जो मिस अपॉर्चुनिटी हुई है वो फिर से हो सकता है आपको सेकंड चांस मिले, या कोई पास के पर्सन है तो वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। जो सिचुएशन बिगड़ी थी वो सिचुएशन फिर से हो सकता है कि नए तरीके से आप उसका सॉल्यूशन निकालो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस पर्सन का आप वेट कर रहे थे वो आ नहीं रहे थे, आपको ब्लॉक करके रखे थे, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन थी, तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अभी आप वो आने के बाद आप ही उनका प्रपोज़ल रिजेक्ट करो, क्योंकि अभी आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, सो यस मेन ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में ये है कि आप एक विक्ट्री चाहते हो, आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। यस आपको ज़रूर विक्ट्री मिलेगी। आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको पहले तो एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आप जो ओवरवेलम होते हो, या बहुत इमोशनल आप हो रहे हो सकता है ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं वो पर्सन बहुत ज़्यादा मोस्टली इमोशनल लोग हैं। तो अगर आप अपने करियर में या काम में विक्ट्री चाहते हो, तो आपको बहुत प्रैक्टिकली चीज़ें करनी है, प्रैक्टिकली हैंडल करनी है। अगर आप लोग मैरिज के लिए देख रहे हो, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको मैरिज के लिए बहुत प्रैक्टिकली सोच रखनी है। अगर आप पीछे की बातों में ही फंसे रहोगे तो आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो आना चाहता है, या आपको एज ए लाइफ पार्टनर वो देखता है, पर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप न्यू स्टार्ट कर नहीं पा रहे हैं, आप पास्ट में ही फंसे हुए हैं। ओके, सो अगर आपने अपने आप पे सेल्फ लव करोगे, आप इमोशनली खुद को संभालोगे, इन्हें आप एक हायर लेवल पे अपना एनर्जी लेके जाओगे, तो आपकी विक्ट्री कंफर्म है, ये करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है, सो आप उनके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो नहीं कर पा रहे हो, या उनकी तरफ से आपको वो लव
अफेक्शन और इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये इस वजह से आप दुखी हो रहे हो, या वो पर्सन जिनके बारे में सोच रहे हो कहीं ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, तो इस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, या आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। सो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको, अगर वो पर्सन ऑलरेडी चले गए हैं किसी और के साथ, अगर कमिटेड है या फैमिली है उनकी, तो अभी आपको अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना है, एक नई तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है। ओके, तभी आपको विक्ट्री मिलेगी, या जो सक्सेस आप चाहते हो ना, ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो यस, आपको एक नए तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है, न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, इमोशनल पार्टनर चाहते हो, तो पीछे वाले जो भी पास्ट की जो भी ट्रॉमा है, या पास्ट की जो भी बातें हैं, या जो भी पर्सन है, उनमें फंसे ना रहे। पहले आप खुद को इमोशनली एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसके बाद अगर आपके लिए कोई अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है तो सीरियसली उसके बारे में सोचिए। ओके, एक न्यू स्टार्ट करिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप अभी बहुत सैड हो या बहुत कुछ चल रहा है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट मंथ में आपको ऐसा कोई चांस मिल सकता है। बस आपको इमोशनली खुद को पहले स्ट्रॉन्ग करना है, तभी जाके आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिसमें आपको बहुत अच्छी विक्ट्री मिल सकती है। ये एक पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है आपके, या करियर में भी हो सकता है। ओके, यस, आपको स्ट्रांगली ऐसा फीलिंग आएगा कि जो भी लोग झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, या जो भी चीज़ें करते हैं, अगर करियर में भी आपका क्रेडिट कोई और लेके जाता है, या पीठ पीछे आपकी यानी ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़ के आप एक कुछ ना कुछ आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। इसके लिए आपको यही करना है, अपने सीक्रेट किसी से शेयर ना करें, अपने बातें किसी से शेयर ना करें, अपने प्लान किसी से शेयर ना करें। अगर आप करियर में देख रहे हो तो वहाँ पे भी यही लागू पड़ता है कि हो सकता है आप पहले ही सब बता देते हो, तो कोई ना कोई आपका फ़ायदा उठा लेता है करियर में। ओके, ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाती है, और आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिलता, कोई और उसका क्रेडिट लेके जाता है। और अगर पर्सनल लाइफ में अगर आप चाहते हो आपके लिए करियर में और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो, एक सॉलिड चाहते हो, अगर कोई पास्ट के पर्सन है तो हो सकता है वो पर्सन आपके लिए अगर इन्होंने पहले आपको चीट किया है, जो भी किया है, तो आप उनको सेकंड चांस देना चाहते हो, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो वो पर्सन के साथ। ओके, तो यस, आप चाहते तो हो, तो वो पर्सन अगर आए भी तो आप बिल्कुल उनको चांस दे सकते हो, पर वही है कि आपको थोड़ा सा उनको, आप चाहते हो वो पर्सन आए तो यस वो आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि पहले उन्होंने आपको अगर चीट किया है या जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो इस बार वो बहुत ज़्यादा आपको अगर सेकंड चांस मांग रहे हैं, तो आपको एकदम से इमोशनल होके उनके साथ डील नहीं करना है। अगर वो और आप सिंगल हो और आपको लगता है कि उनको एक चांस देना चाहिए, तो बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको अपना रिलेशनशिप लेना है, और मेक श्योर हो जाइए कि वो पर्सन सुधर के आ रहे हैं या नहीं, या फिर से वो आपको चीट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको चीट किया है, जिस भी वे में किया है, पर चीट किया है। तो अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो आपको पहले श्योर होना है, और पहले उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करना है। न्यू स्टार्ट करते वक्त आपको वो एक सॉलिड कमिटमेंट दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे रहे हैं, तो वो चीज़ करेंगे या सिर्फ बोलेंगे, ये ध्यान में रख के ही इनको अपनी लाइफ में आपको लेना है। पर हाँ, अगर आप देना चाहते तो ये पर्सन जब भी आएंगे तो इनका इंटेंशन अच्छा ही होगा। पर फिर भी मैं बोलूँगी, अगर कोई पास्ट के पर्सन है जिन्होंने ऑलरेडी आपको चीट किया है, या ऑफिस में अगर किसी ने आपको, आपके फ्रेंड ने कुछ बैक स्टैबिंग की है, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स किया है, और वो फिर से आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, और अगर रिलेशन में हो तो फिर से एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ पार्टनर इन लव रिलेशनशिप में, तो आप मेक श्योर हो जाइए कि वो पर्सन का इंटेंशन क्या है, एकदम से जंप ना करें। ओके, अगर आप किसी को सेकंड चांस दे रहे तो। और हो सकता है कि अगर किसी ने आपको चीट किया या आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आप उसमें से निकलोगे और एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, या आप अपने करियर में, अगर आप हो सकता है कि इतना डिस्टर्ब रहे हैं जो भी चीज़ें हुई इस वजह से, तो अभी ना आप अपने करियर में भी कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने का सोचोगे। तो जून महीने में एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। ओके, आउटकम है किंग ऑफ कप्स एंड द हनी। यस, अगर ये पर्सन, किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत इमोशनल हो रहे थे, तो यस, ये पर्सन भी आपको लेके बहुत सीरियस होने वाले हैं। ये पर्सन ने हो सकता है आपको घोस्ट किया, या अकेले में रहे हैं बहुत दिनों तक, आपको ब्लॉक करके रखा, नो कॉन्टैक्ट में रखा, तो ये इनको कोई ना कोई होप मिलने वाली है। अगर ये होपलेस हो रहे थे आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, तो यस, इनको होप मिलने वाली है। या फिर अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमैच्योर थे, तो ये मैच्योर
हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं आप दोनों के बारे में और ये वाइस हो रहे हैं, इनको कहीं न कहीं से गाइडेंस मिल रही है। ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएँगे। हो सकता है ये पर्सन के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको लव करते हैं या नहीं करते, अगर नो कॉन्टैक्ट में है या जो भी चीज़ें हैं, आप तो इनसे करते ही होंगे तभी रीडिंग देख रहे हैं। तो ये पर्सन भी आपको लेके बहुत सीरियस है, इमोशनली बहुत आपको लव फ़ील करते हैं, आपको लेके बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, पर ये बताते नहीं होंगे या इन्होंने अगर नो कॉन्टैक्ट में डाला है, ब्लॉक किया है, तो ये अभी बिल्कुल भी आपसे दूर रह के हैप्पी नहीं है, ये अकेले रह रहे हैं। अकेले में इनको कुछ ना कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ये सोच रहे हैं, सीरियसली सोच रहे हैं, एक मैच्योर लेवल पे जाके ये सोच रहे हैं। हो सकता है ये अभी किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से घुल-मिल नहीं रहे हैं, अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इनको जो बातें इनको जब आप कुछ बताते होंगे वो नहीं दिख रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, वो अभी उनको सेल्फ रियलाइज़ेशन हो रहा है कि इन्होंने गलती की है। तो कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो, क्योंकि ये बहुत सोच रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, अगर रिलेशनशिप का ये है तो। बिल्कुल ये पर्सन आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं या होंगे। सो ये पर्सन ज़रूर हो सकता है आपको कॉल या मैसेज करे या ऐसे कोई हिंट दे आपको। ओके, सो यस, आउटकम तो बहुत अच्छा आया है। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, आपको एक बहुत इमोशनल ऐसा पार्टनर, बहुत दिनों से अगर आप अकेले थे तो ये कोई ना कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे। यानी इमोशनली वो पर्सन बहुत यानी ऐसे प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जो भी पार्टनर होंगे आपको अगर आपके लाइफ में आते हो बहुत इमोशनल होंगे। ओके, अगर आप बहुत दिनों से हार्मिक मूड में हो, यानी कि बहुत दिनों से अगर आप बहुत अकेले फील कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल फील करोगे, तो आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा। अगर आप न्यू पर्सन चाहते हो तो अपनी लाइफ में आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये 2-3 सिनेरियो हैं। तो ये सब चीज़ें जून महीने में ये एनर्जीज़ रहने वाली है। ये कुछ मैसेजेस में जो भी मैंने मैसेजेस आपको दिए उसमें से जो भी आपसे रेजोनेट हो वो लीजिए। और एक फिर से बता रही हूँ, एक जनरल रीडिंग है। ओके, और जो भी मैसेजेस आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको रेजोनेट करेंगे वही लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो ये ऑल साइन जिनका भी साइन मून साइन जो भी है, इन्हें कलेक्टिव रीडिंग थी। ओके, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग नहीं थी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आई और मैसेजेस आपको समझ में आए, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।